हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषभ मॉम्स चैनल 28। और कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ महादेव की कृपा से सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है सावन का पहला सोमवार और आज से ही सावन का जो है स्टार्ट हो रहा है सावन। तो आज बहुत अच्छा दिन भी है, तो बहुत सारे लोगों का आज फास्ट भी होगा। तो मेरा भी है फास्ट। तो आज मैं जल्दी जल्दी सारा काम घर का जो है कर ली थी। आज मैं बहुत जल्दी भी सुबह उठ गई थी और मेरा जो सारा काम है वो हो चुका था, क्योंकि हस्बैंड बहुत जल्दी जाते हैं तो उनका लंच बॉक्स वगैरह सुबह पैक करना रहता है, वो सब हो गया था। और घर की साफ़ सफाई के बिना पूजा करना भी अच्छा नहीं लगता, तो मेरी जो झाड़ू पोछा है वो सब भी हो गया था। और अभी बज रहे हैं 7:30 और मेरी जो नहाना वगैरह है वो भी हो चुका था। ऋषभ अभी उठा था और उठ के ब्रश कर लिया है, क्योंकि आज से उसका टेस्ट भी है, जो मंथली टेस्ट होती है वो है। तो वो अपना रिवीजन कर रहा था और मैं अपनी जो पूजा है वो स्टार्ट कर रही थी। और सुबह पूजा कर लेने से अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। तो जो जो विशेष पूजा रहती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी कर लूँ जितना हो सके। पहले हस्बैंड थोड़ी सी लेट से जाते थे तो मैं और जल्दी पूजा कर लेती थी, मतलब सुबह जल्दी उठ के पहले पूजा कर लेती थी, उसके बाद उनका जो भी ब्रेकफास्ट लंच वो बना लेती थी। बट अभी जल्दी जाते हैं तो पहले उनका काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आराम से तसल्ली से फिर पूजा करती हूँ, क्योंकि मुझे ना पूजा हड़बड़ी में करना फिर पसंद नहीं रहता। तो आज शंकर भगवान का विशेष पूजा रहती है, उनका अभिषेक वगैरह करवाती हूँ थोड़ा सा। तो जितना मुझे पता है उसी हिसाब से मैं पूजा वगैरह करती हूँ। तो मैंने जो कच्चा दूध रहता है ना गाय का, तो वो मैंने रात को ही डीप फ्रीज़र में रख ली थी, ताकि क्योंकि रात को ही हमारा जो दूध है ना वो आता है, तो इस वजह से कच्चा दूध मैंने रख ली थी। और उसी से आज मैं अभिषेक करूँगी। मेरे घर में एक छोटी सी शिव जी का पिंडी है, तो मैं एक ना उसको जो पीतल का और नहीं तो कांसा का जो छोटी सी प्लेट है ना, उसमें पिंडी को रखती हूँ और जल और दूध सभी चीज़ पंचामृत ये सब चढ़ाना रहता है। और शिव जी पे ना तांबे के पात्र से ही जल चढ़ाया जाता है, वो अच्छा रहता है। तो इसी वजह से मैं वही तांबे के लोटे में उन पे जल चढ़ा दी थी। और शिव जी को चंदन बहुत प्रिय है, तो वही चंदन में अभी उनको तिलक कर दूंगी। तो पूजा मुझे जितना पता है, मैं जितना करती हूँ तो उसी हिसाब से ही मैं करती हूँ। और आप लोगों को कुछ पता होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा कि कुछ भी गलती वगैरह होगा तो। और अभी सभी भगवान को चंदन लगा दी थी, मतलब विष्णु भगवान को चंदन चढ़ता है और शंकर भगवान को चंदन चढ़ता है, तो जिनको चढ़ता है उनको लगा दी थी। उसके बाद जितने भी माताएं हैं तो उनको सिंदूरी चढ़ता है, हल्दी कुमकुम, तो उनको चढ़ा दी थी। और मैं यहाँ पे एक छोटी सी कलश रखती हूँ पीतल की, और वही पीतल का आम का पत्ता भी है और नारियल भी रहता है उसके ऊपर। तो ये मैं पूरी से ही लाई थी, उड़ीसा पूरी से। तो मैं वही हर रोज़ रखती हूँ मंदिर में। और उसके बाद फिर मैंने फूल अर्पण कर दी थी, और फूल से पहले शंकर भगवान को अति प्रिय रहता है आज बेलपत्री, और सावन में बेलपत्री चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। और हमारे जो गार्डन में है ना, जहाँ पे मैं किराए में रहती हूँ, तो बहुत बड़ा बेल का पेड़ है, मतलब हमारे जो ओनर है वो लगाए हैं। पर ना उसका मतलब जो पत्ते हैं नीचे की तरफ, वो ना बहुत फटे फटे से थे, कीड़े लग गए थे, कीड़े खा गए थे। तो जब हम भगवान को पत्री चढ़ाते हैं ना, तो पूरा अच्छा रहना चाहिए वो पत्ता, तभी चढ़ाया जाता है। तो मुझे ना मुश्किल से 3 ही बेलपत्री मिले थे और मैं बस उसी को चढ़ा दी थी।
और फिर फूल वगैरह जो भी है हस्बैंड कल शाम को ही ला दिए थे, तो वो भी मैंने चढ़ा दी थी। उसके बाद प्रसाद में लगा दी थी मैंने भोग केले का, और किशमिश होती है ना, ड्राई फ्रूट्स, वो चढ़ा दी थी। और मैं आज का जो दिन है एक बड़ा सा दिया लगा देती हूँ और उसमें घी डाल देती हूँ, जो कि आज पूरा दिन वो जलता रहेगा, क्योंकि मैं ना एक ही टाइम का फास्ट करती हूँ, शाम को तोड़ूंगी फास्ट, तो रात तक के ये दिया ऐसे ही जलता रहेगा। इस वजह से बड़ा सा दिया लगाती हूँ और उसमें जो घी है वो पूरा भर देती हूँ। उसके बाद दिया लगा ली थी और फिर धूप बत्ती कपूर आरती सब कर लूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, क्योंकि आज ऋषभ का स्कूल है, टाइम हो जाएगा, उसका लंच बॉक्स भी बनाना है। इस वजह से मैं थोड़ा सा आज सब काम जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ, ताकि पूजा जो मेरी है वो अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे मेरी जो पूजा है वो हो चुकी थी। बाद में मैंने तुलसी माँ को भी जल दे दी थी। और मैं दरवाजे के पास ना एक जो पीतल का जो लोटा है ना, सॉरी तांबे का जो लोटा है, उसमें जल ना भर के दरवाजे के पास रखती हूँ। ये आदत है, मतलब मेरी मम्मी रखती थी, तो वही आदत मुझे भी है। तो उसमें थोड़ा सा फूल डाल देती हूँ। तो ऋषभ नहा के आ चुका था, तो उसके लिए भी मैंने ना दूध रखी थी, तो वो भी भगवान पे दूध अर्पण कर दिया था। बच्चों को थोड़ा बहुत हमारा जो कल्चर है उसको सिखाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो आगे जाके समझ पाए, जान पाए। तो जितना हो सकता है मैं ऋषभ को थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश करती हूँ। और मुझे देख देख के ऋषभ भी मतलब ये सब करने लग जाता है। उसको शंकर भगवान बहुत पसंद है, वो वो तो फेवरेट मानता है, और गणेश जी, ये सब को। तो शिव जी की जब भी बात होती है ना, फिर वो बहुत खुश हो जाता है। तो इस वजह से आज वो सुबह जल्दी उठ के नहा भी लिया था और पूजा वगैरह भी कर लिया उसने भी। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में ऋषभ का लंच बॉक्स बनाने। और आज तो मेरी फास्ट है, तो हस्बैंड तो अपना लंच बॉक्स ले गए थे, तो बस ऋषभ का ही बनेगा। और दोपहर का कुछ नहीं, बस दाल चावल ही बनेगा, क्योंकि ऋषभ फिर 4 बजे शाम को आके फिर खाना खाता है, उसी के लिए बस। और मैं तो दोपहर में कुछ नहीं खाती हूँ, बस चाय पीऊँगी और बस हो जाता है मेरा। फिर शाम को जाके मैं फास्ट तोड़ती हूँ। ऐसे ही मैं हमेशा से करती हूँ, करती आ रही हूँ, क्योंकि मैं ना पहले, शादी से पहले मैं जो 12 महीने का सोमवार रहती है ना, मतलब साल में हर सोमवार जो रहता है ना, तो मैं सारा सोमवार करती थी फास्ट। तो ऐसे ही करती थी, तो तभी से आदत ही है मुझे। तो जब भी सोमवार, हाँ, सावन का हो या कार्तिक का हो, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एक टाइम करती हूँ और एक टाइम फिर तोड़ती हूँ शाम को। तो ये मेरा ऐसा ही रहेगा आज। और ऋषभ का बन रहा है यहाँ पे पराठा, और वो जो ट्रायंगल पराठा है ना, वो ज़्यादा पसंद नहीं करता, यही वाला पराठा उसको हमेशा चाहिए रहता। तो स्कूल के लिए तो मैं यही वाला पराठा ही उसके लिए बनाती हूँ। तो एक ही पराठा लेके जाता है और एक अभी नाश्ते में खा के जाएगा।
तो मैं ऋषभ को वही देती हूँ जो उसको पसंद रहता है, ताकि टिफ़िन फिनिश करके आए। तो यहाँ पे ना ऋषभ को कुछ प्रोजेक्ट मिला है, तो उसी के लिए मैं जो डिस्पोज़ल है उसको होल्ड कर रही हूँ, क्योंकि उसको एक पौधा लेके जाना है स्कूल में। तो वही करूँगी अभी बाद में, पहले इसका लंच बॉक्स पैक कर दूँगी। लंच बॉक्स में वही पराठा था और आलू भुजिया था, क्योंकि आज प्याज लहसुन कुछ भी नहीं होगा घर में, तो वही पराठा और आलू भुजिया दे दी थी। और ये तो सभी लोगों को पसंद होगा आई थिंक, पराठा और आलू भुजिया। तो मेरा हो चुका था। और अभी ऋषभ के लिए जो वाटर बॉटल है उसका भर दूँगी, और उसका जो है काम वो ख़त्म हो जाएगा। और बीच बीच में वो अपना जो टेस्ट की जो रिवीज़न है ना वो भी कर रहा है, क्योंकि हम लोग उड़ीसा चले गए थे तो बहुत रिवीज़न उसका मतलब हो नहीं पाया था, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट हाँ, वो बहुत टैलेंटेड है तो उसने कर लिया था। मतलब आज मैथ्स का टेस्ट है, तो बहुत अच्छा पेपर दिया था। पढ़ाई में है थोड़ा सा अच्छा, बाकी बस दिक्कत यही है कि थोड़ा सा जो फ़ोन में वो ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे ऋषभ का जो बैग है वो मैंने कर दी थी, उसका रूटीन वगैरह सब चीज़। और यहाँ पे ना सैनिटाइज़र उसको देती हूँ हमेशा स्कूल में। तो सैनिटाइज़र आप जब भी देना बच्चों को, तो उसको पहले ना अच्छे से क्लोज़ कर ले, निकाल के उसको फिर दे, नहीं तो पूरा बैग ना भर जाता है, सैनिटाइज़र निकल जाती है बैग में। तो उसका जब सब कुछ हो गया था, तो मैंने उसका जो ये प्रोजेक्ट था उसको करवा दी थी। और फिर उसने बोलने लगा कि इसको थोड़ा सा सजा दो। तो मेरे पास ये कलरफुल टेप था, तो उसी से मैंने थोड़ा बहुत सजा ली थी जितना मुझे आता था। तो यही था। और बस खुश हो गया वो उसका प्रोजेक्ट देख के, क्योंकि बहुत क्विक मैंने ये सब करी थी पहले से। अगर पता रहता तो मैं थोड़ा सा बड़े वाले जो रहते हैं ना गमला वगैरह कुछ भी ट्राई करती, बट बहुत जल्दी जल्दी था, इसीलिए मैंने इसी में ऐसे ही सजा दी थी। ये लेमन का झाड़ था घर में, तो उसी को मैंने दे दी थी उसमें डाल के। बस अभी वो अपना तैयारी कर रहा है, कपड़े वगैरह वो अपना ही पहन लेता है, सॉक्स वगैरह बस उसका कंघी वंगी करके दे देती हूँ मैं बस। और ज़्यादा कुछ उसके लिए मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती, वो अपना सब कुछ कर लेता है। बस उसका भी सब रेडी हो चुका था, बस उसका मैंने बाल बना ली थी और थोड़ा सा पाउडर लगा दी थी। अब बस ऑटो वाले का फ़ोन आ गया था, तो ऋषभ का बैग ना बहुत भारी रहता है, मैं वही उठा भी नहीं पा रही हूँ, इतना भारी था, वो कैसे ले जाता है पता नहीं। तो फ्रेंड्स बस आज यहीं तक है वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी आपसे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आप लोग रखिए अपना ख्याल, तब तक के लिए बाय बाय।